आज हम कोरल ड्रॉ में नेक्स्ट क्लास करने जा रहे हैं। आपने पिछली क्लास में स्टैंडर्ड बार और प्रॉपर्टी बार के बारे में जाना था। आज हम कुछ टूल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है इसमें पिक टूल। पिक टूल का मतलब होता है किसी को पिक करना, किसी को उठाना। जैसे एग्जाम्पल इसके लिए हम रेक्टेंगल का और इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये रेक्टेंगल है और ये पिक टूल है। तो हम एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। रेक्टेंगल पर आपको क्लिक करना है और आपको जहाँ भी ये शेप ड्रॉ करना है आप वहाँ पे क्लिक करके दबा के रखोगे और जिस साइड को भी आप ड्रॉ करोगे उस साइड को वो रेक्टेंगल ड्रॉ होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम ये पिक टूल पे क्लिक करेंगे, क्योंकि ड्रॉ करने के बाद या टेक्स्ट लिखने के बाद सारे के सारे काम जो होंगे वो पिक टूल से होंगे। तो आपको पिक टूल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसमें माउस में जो बीच वाला जो स्क्रॉल बार होता है, इसे व्हील बोलते हैं। आप जहाँ कहीं भी शेप पे कर्सर रखोगे और यहाँ पे आप देखोगे ये लाइन से, जहाँ मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ लाइन से इधर उधर मूव हो रही है। जहाँ कहीं भी शेप पे आप कर्सर रखोगे और वहाँ पे स्क्रॉल बार को आगे की तरफ ड्रॉ करोगे तो वहीं से वो एरिया जूम हो जाएगा। बैक करोगे तो जूम आउट हो जाएगा। इसी तरह इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हमने बात की थी ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली ग्रिड लाइन की। अगर आपको कोई भी रेक्टेंगल नाप के बनाना है, हालांकि ये सब चीज़ें जब हम आगे डिज़ाइन करने लगेंगे ये सब चीज़ें आपके सामने प्रैक्टिकली होगी, लेकिन फिर भी आपको शुरुआत से ही पता होना चाहिए कि हम जब कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे वो नाप के ही बनाएंगे। यदि आप कोई भी डिज़ाइन बनाओगे और आपको उसका साइज़ नहीं पता तो वो डिज़ाइन बेकार है। तो डिज़ाइन नापने के लिए जैसे अभी यहाँ पे मिलीमीटर्स आ रहा है, आप इसको इसमें इंचीज़ में ले लेते हैं ताकि हाँ आपको दिखाई दे। अब मान लीजिए हमें कोई डिज़ाइन नापना है। अब 0 यहाँ पे आ रहा है, हम चाहते हैं 0 यहाँ से शुरू हो। तो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जो रूलर है उसके बीच में यहाँ पे आप कर्सर रखोगे और यहाँ पे क्लिक करके दबा के रखोगे, दबा के मूव करोगे तो इस तरह की डबल लाइन आएगी। और जहाँ भी आप लाइन छोड़ दोगे, जैसे यहाँ पे 2 देख रहे हो, मैंने यहाँ पे जाके लाइन छोड़ दिया, यानी क्लिक छोड़ दिया, तो आप देखोगे यहाँ भी 0 हो गया और यहाँ भी 0 हो गया। इसको मास्टर ग्रिड लाइन बोलते हैं। अब आप यहाँ से वर्टिकली एक रूलर ले लोगे और एक हॉरिजॉन्टली रूलर ले लोगे। अब आपको कितने इंच की चौड़ाई चाहिए वो आप यहाँ से ले लोगे। मान लो 3 इंच मुझे चौड़ाई चाहिए, 3 इंच आपने ले लिया। इसके बाद आपको इसकी लंबाई कितनी रखनी है आप यहाँ पे लंबाई रख लेंगे। मैं इसको टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे 2 इंच इसकी लंबाई रखनी है। तो आपके सामने एक ये साइज ओपन होकर के आ गया। अब आप एक रेक्टेंगल लेंगे और आपको यहाँ पे कॉर्नर पे ऊपर वाले पॉइंट पे क्लिक करके ड्रैग करना है। तो आप देखोगे ये आपका एग्जैक्ट 3 इंच बाई 2 इंच का एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। आप इसे F4 पे पूरी स्क्रीन पे जूम भी कर सकते हैं। F4 दबाओगे तो पूरी स्क्रीन पे जूम हो जाएगा। मैं पिक टूल वापस ले लूँगा और वापस आप माउस का पॉइंटर नीचे की तरफ घुमाओगे तो जूम आउट होगा। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि साइज नाप के ही बनाना होता है। अब हम बात करते हैं, जब हम कोई भी रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ करने के बाद इसके चारों तरफ ये पॉइंट आ जाते हैं। कल भी हमने क्लास में इसके लिए बात की थी। आप जिस भी पॉइंट के ऊपर कर्सर लेके जाते हो, कर्सर का जो पॉइंट है वो चेंज हो जाता है। आप क्लिक करके नीचे की तरफ मूव करोगे तो छोटा होगा, ये मिड पॉइंट बोला जाता है। ऊपर की तरफ करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा। इसी तरह लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ से छोटा करोगे छोटा होगा, बड़ा करोगे तो बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही नीचे की तरफ से जो जहाँ चाहो आप यहाँ से इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि जो इसका नीचे वाला बॉटम वाला जो साइज है वो और जो लेफ्ट वाला साइज है वो दोनों एक साथ छोटा हो, तो आप इसको कॉर्नर पे कर्सर लेके जाओगे तो इस तरह का साइन आ जाएगा और क्लिक करके आपको अंदर की तरफ ड्रैग करना, तो आप देखोगे ये दोनों साइज एक साथ छोटे हो रहे हैं।
इसी तरह अगर आपको इस रेक्टेंगल को उठा करके कहीं पे रखना है तो आप किसी भी लाइन के ऊपर कर्सर लेके जाओगे और क्लिक करके दबा के रखना है और इसको आप कहीं भी मूव कर सकते हो, या फिर बीच वाले पॉइंट पे भी आप कर्सर लेके जाओगे सेंटर पे, इसको आप मूव कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप इसके ऊपर एक क्लिक और कर देते हो, यानी कि अगर आप बाहर हो तो डबल क्लिक एक साथ करना पड़ेगा, यदि आपने एक बार क्लिक कर रखा है तो एक क्लिक और करना पड़ेगा। तो आप इसको रोटेट भी कर सकते हो। रोटेट में आप देख रहे होंगे जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर आ गए, आप किसी भी पॉइंटर के ऊपर यानी किसी की भी नोट्स के ऊपर कर्सर लेके जाओगे तो इस तरह का साइन आ जाएगा, क्लिक करके आपको इसको घुमाओगे तो ये घूम जाएगा। कंट्रोल जेड दबाता हूँ वापस आने के लिए। ये जो बीच वाले आप देख रहे होंगे, ये जो नोट्स हैं, इनका क्या काम होता है, इसको आप यहाँ से स्क्यू कर सकते हो, यानी तिरछा कर सकते हो। क्लिक करके आगे की तरफ करोगे तो इस तरह हो जाएगा, इस तरह करोगे तो इस तरह हो जाएगा। वापस कंट्रोल जेड करता हूँ। ये जो पॉइंटर है अभी सेंटर से ये घूम रहा है, आप देख रहे हो सेंटर से घूम रहा है। आप चाहो तो इसका ये पॉइंटर भी चेंज कर सकते हो कि मान लो ये जो है यहाँ सेंटर समझ के घूमे, यानी कि इस कॉर्नर से, तो आप क्लिक यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से सेंटर होकर ये घूम रहा है। तो यानी आप इसका जो सेंटर का पॉइंट है वो भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो कि आपको ये कहाँ से घुमाना है। तो ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए ताकि आप कोई भी डिज़ाइन बनाओ तो वो आसानी से बना पाओ। इसके अलावा जब आप कोई भी रेक्टेंगल, इलिप्स या कोई भी टेक्स्ट ओपन कर लेते हो तो मैंने आपसे बताया था ये प्रॉपर्टी बार उसी के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे तो एक्स और वाई यानी कि ये किस पोजीशन में रखा हुआ है वो यहाँ पे दिखाता रहता है। इसके अलावा आपने साइज़ यहाँ से तो मापना सीखा ही है। आप चाहो तो यहाँ से भी इसकी चौड़ाई जो है अभी 2.549 इंच है और हाइट जो है इसकी 1.479 इंच है। आप चाहो तो मान लो मुझे यहाँ पे 4 इंच चौड़ाई चाहिए थी और 3 इंच इसकी लंबाई चाहिए थी। यहाँ पे आप डाल के एंटर कर दोगे तो उसी हिसाब से ये बदल जाएगा, साइज इसका बदल जाएगा। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे साइज चेंज कर सकते हैं। अभी इंचीज में आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे यूनिट्स जो है वो इंचीज में ले रखी है। आप जैसे ही यूनिट्स चेंज कर लोगे वैसे ही वो बदल जाएगा। चाहे आप फीट्स में लो, मिली लीटर्स में लो, आप जिसमें चाहो उसमें ले सकते हो, चाहे सेंटीमीटर में लो आप। इसके बाद यहाँ पे ये रोटेशन वाला है, आप चाहो तो यहाँ पे अभी 0 है, आप मान लीजिए जितना आप रोटेट करना है उतना ही रोटेट हो जाएगा। अभी सेंटर पे था पॉइंट तो सेंटर से ही घुमाए। इसके अंदर आपको कलर करना है तो आप यहाँ पे कोई भी कलर कर सकते हैं, किसी भी कलर पर आप क्लिक करेंगे तो कलर फिल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था और कलर के लिए आप यहाँ क्लिक करोगे, और कलर चाहिए तो यहाँ पे आप नीचे वाले डबल एरो पे क्लिक करेंगे तो और बहुत सारे कलर यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं, ये राउंडेड कॉर्नर और स्कैलोपेड कॉर्नर या फिर इस कॉर्नर की बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अभी जो कॉर्नर है इसके बिल्कुल एक तरह का सर्किल है, यानी कि कोने कहीं से भी गोल नहीं है। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 0 इंच है। अगर मान लो मुझे यहाँ पे ये ऊपर का टॉप का कॉर्नर है, ये नीचे का बॉटम ये वाला कॉर्नर है, ये राइट वाला ये कॉर्नर है नीचे वाला, और ऊपर वाला ये वाला कॉर्नर है। आप जिस भी किसी कॉर्नर पे मान लीजिए अभी 0 है, मान लीजिए मुझे 1 इंच इसको रखना है तो 1 इंच जो है ये पहले वाला जो ऑप्शन ले रखा है 1 इंच गोल हो जाएगा। अगर मैं ये वाला ऑप्शन ले लूँगा ना तो ये अंदर की तरफ गोल होगा। अगर मैं ये वाला ले लूँगा तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो यानी इनके कॉर्नर को आप अलग अलग डिज़ाइन यहाँ से दे सकते हैं। अभी तो हम एक जगह डाल लें तो सब जगह चेंज हो रहा है। मान लीजिए मुझे केवल ये वाला और ये वाला पॉइंट घुमाना है तो आप क्या करेंगे, बीच में जो ये आप एक तरह का लॉकर देख रहे हैं, ताला देख रहे हैं, आप ये बंद है अभी, इस पर आप क्लिक करोगे तो खुल जाएगा। अब मान लीजिए मुझे कॉर्नर ऊपर वाला 1 इंच रखना है और ये नीचे वाला भी 1 इंच रखना है, तो ये केवल दोनों ही 1-1 इंच चेंज होंगे, ये बाकी के चेंज नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप लॉक ओपन करके भी जो आपको कॉर्नर चाहिए वो कॉर्नर ही केवल राउंड कर सकते हैं या अंदर की तरफ कर सकते हैं, या फिर इसको इस तरीके से डिज़ाइन दे सकते हैं। वो जो आपकी मर्जी है वो उस तरह से कर सकते हैं।
इसके बाद ये आउटलाइन विड्थ होती है। इस शेप की आपको आउटलाइन की मोटाई कितनी रखनी है, अभी 0.2 मिलीमीटर है। आप यहाँ से चाहो तो बदल सकते हैं, मान लीजिए 4 मिलीमीटर में करना है तो 4 में कर सकते हैं। आप जितना चाहो उतना इसको बदल सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे भी क्लिक करके कोई भी नंबर डालोगे और एंटर कर दोगे तो उसी नंबर में वो चेंज हो जाएगी। जब आप किसी शेप पे क्लिक करके कलर करते हैं तो वो अंदर की तरफ होता है। अगर आपको राइट वाला क्लिक कर देते हैं तो वो बाहर की आउटलाइन कलर होता है, यानी राइट क्लिक से बाहर की आउटलाइन कलर होगा और लेफ्ट क्लिक से शेप के अंदर का कलर होगा। तो इस तरीके से आप कलर को भी चेंज कर सकते हैं। ये रैप टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट के ऊपर कमांड चलती है। इनके बारे में भी आगे बात करेंगे, हम टेक्स्ट के बारे में सीखेंगे। अभी फिलहाल हम बेसिक शेप के बारे में जान रहे हैं। इसी तरह एक शेप हमारी ये हो गई, इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं, ये भी समझाने के लिए काम में आएगा। टू पेज कर लेते हैं इसको। इसी तरह आप जब किसी भी टूल्स के ऊपर, ये जो आप देख रहे हो ना नीचे ये ब्लैक ब्लैक का ये ट्रायंगल सा आ रहा है, आप इसके ऊपर जब क्लिक करके दबा के रखते हैं, छोड़ना नहीं है, तो वो जो भी इसके अंदर और टूल्स होते हैं वो सारे के सारे शो हो जाएंगे। जैसे इसके अंदर एक रेक्टेंगल है जो कि हमने अभी सीखा, और नीचे की तरफ ये 3 पॉइंट रेक्टेंगल है। ऐसे ही यदि हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पहला पिक टूल है, फिर फ्री हैंड पिक टूल है, उसके बाद फ्री ट्रांसफॉर्म है। तो इनके बारे में भी बात करेंगे। ऐसी कोई भी आप किसी के ऊपर क्लिक करके दबा के रखेंगे वो सारे के सारे उसके टूल्स दिखाएगा कि इसमें इतने सारे और टूल्स हैं, तो उनके बारे में भी आगे बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं अभी रेक्टेंगल के, 3 पॉइंट रेक्टेंगल की। इसका मतलब ये है कि आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आप क्लिक करके दबा के रखेंगे और लाइन को ड्रॉ करोगे। ड्रॉ करने के बाद क्लिक छोड़ देंगे और आपको माउस का तो ऊपर की तरफ करना है छोड़ गया, फिर नीचे की तरफ करके छोड़ना है। तो ये एक रेक्टेंगल शेप दिखाएगा और जहाँ भी आप क्लिक कर दोगे वो उसी वहीं पे वो एक रेक्टेंगल शो हो जाएगा। तो यानी इस तरीके से आप 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्लिक करके इसको भी कलर कर सकते हैं। थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपकी और समझ में आए। एक और बना लेते हैं 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल। एक मैंने यहाँ बना लिया। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे पिक टूल के अंदर फ्री हैंड पिक टूल। जैसे कि पिक टूल का काम तो यह है कि अगर मान लीजिए तीनों की तीनों शेप एक साथ सेलेक्ट करनी है तो आपको बाहर यहाँ पे पिक टूल का ये जो कर्सर है, पिक टूल है, यहाँ पे रखना है और आपको क्लिक करके दबा के रखना है और ड्रैग करना है ताकि ये सारी की सारी शेप इसके अंदर आ जाए और आपको क्लिक करना है। तो क्या होगा, एक साथ ही सारी सिलेक्ट हो जाएगी। आप एक साथ चाहो तो डिलीट कर सकते हो या एक साथ इनका कलर भी कोई भी चेंज कर सकते हो। लेकिन पिक टूल के नीचे फ्री हैंड पिक टूल का क्या काम होता है, ये भी सिलेक्शन के लिए ही होता है। बताता हूँ कि मान लीजिए मुझे जो है केवल दो शेप को सिलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्टाइल इस तरीके से आ रहा है, केवल मुझे ये दोनों सेलेक्ट करनी है, तो आपको उतना ही एरिया सेलेक्ट करना है और छोड़ देना है। दोबारा देखते हैं, ठीक तरीके से हुआ नहीं है। आपने केवल इतना ही रखना है, तो केवल इतना ही सेलेक्ट करेंगे तो दोनों ही आ जाएगी। तो ये भी एक सिलेक्शन टूल होता है, जितना आप चाहो उतना सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये पूरा अंदर आना चाहिए, यहाँ से करते हैं, केवल यही होगी, बाकी की नीचे वाली नहीं होगी। इसी तरह एक फ्री ट्रांसफॉर्म है। फ्री ट्रांसफॉर्म की बात कर लेते हैं। इस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको किसी भी शेप के ऊपर जाना है और क्लिक करके आप अगर ऊपर की तरफ करोगे तो वो शेप बड़ी होगी और नीचे की तरफ करोगे वो शेप छोटी होगी। आप दोबारा करके देख लेते हैं। मैंने मुझे इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करके बीच में क्लिक किया और दबा के रखा, और मैं अंदर की तरफ करूँगा तो छोटी होगी और बाहर की तरफ करूँगा तो ये बड़ी होगी। तो इस तरीके से आप फ्री ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हो। इन टूल्स की अलग अलग खासियत है, अलग अलग इनकी बात है।
आप इनका एक बार अपने तरीके से इस्तेमाल करके देखेंगे। इसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं। ये शेप टूल है और इसका जो शॉर्टकट की है वो F की यानी F10 है। आप या तो F10 दबा दीजिए कीबोर्ड से, या फिर यहाँ पे शेप टूल पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप शेप टूल पे क्लिक करेंगे, एक बार हम इसको सबको डिलीट कर सकते हैं, या तो आप बाहर से सबको एक साथ ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेंगे, बाहर से ड्रैग हो जाएगा, या फिर सिलेक्ट करके बाहर से ड्रैग कर सकते हैं, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, या फिर आप पिक टूल पर डबल क्लिक एक साथ कर सकते हैं। तो जितनी भी पेज पे ऑब्जेक्ट है वो सारी की सारी एक बार में सिलेक्ट हो जाएगी। आप उसे चाहो तो एक बार में डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं शेप टूल की। शेप टूल के लिए पहले हम यहाँ एक रेक्टेंगल बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये हमने एक रेक्टेंगल बना लिया। इन नोड लाइन को हम डिलीट कर सकते हैं, ये ग्रिड लाइन जो आ रही है। अब बात करते हैं शेप टूल की। आप इस रेक्टेंगल को शेप दे सकते हैं। मैंने शेप टूल पे क्लिक किया, जैसे शेप टूल पे क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे जो इसका सिलेक्शन था वो अपने आप चेंज हो गया, और यहाँ पे ये जो इसके पॉइंटर है, जो कॉर्नर है, वो एक तरह के डार्क हो गए। इसका मतलब ये है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करके लेके जाते हैं और ड्रैग करके ऐसे घुमाते हैं तो क्या होगा, ये जो इसके कॉर्नर है वो गोल हो जाएंगे, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से सीखा था। आप चाहो तो यहाँ से भी इनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, वो कितना रख सकते हैं। अभी ये लोकर है, इसको 0 कर देते हैं, सारे 0 हो जाएंगे। इसके अलावा आप क्लिक करके इस नोड को किसी भी दिशा में लेके जा सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। यहाँ से अलग अलग इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे ही हम नोड टूल लेते हैं, इसको 0 कर देते हैं। जैसे ही हम ये शेप टूल लेते हैं तो शेप टूल का भी एक प्रॉपर्टी बार ओपन हो जाता है। प्रॉपर्टी बार ओपन होने के बाद अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है, यानी इन पॉइंटरों को किसी भी शेप में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे, या फिर लेआउट में भी ऑब्जेक्ट में ऑप्शन आता है यहाँ पे कन्वर्ट टू कर्व का, या तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, या फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करके भी आप कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट की है कंट्रोल क्यू, तो आप यहाँ पे कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे। कन्वर्ट टू कर्व किया तो क्या होगा, ये जो नोड थे वो कर्व में कन्वर्ट हो गए। पहले शेप टूल था खाली, इसे हम बस इसके कॉर्नर को राउंड कर सकते थे, लेकिन अब क्या होगा, अब क्या हुआ, कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद ये जो पॉइंटर थे ये बदल गए, यानी कन्वर्ट टू कर्व हो गए। अब इनके बारे में एक एक करके हम बात कर लेते हैं। अभी क्या हो रहा था, हम यहाँ पे क्लिक कर रहे थे तो ये पूरा का पूरा राउंड हो रहा था, घूम रहा था। अगर हम किसी पॉइंटर पे क्लिक करके इसे नीचे की तरफ लेके आएंगे तो इसकी अब हम शेप चाहें तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आपको कोई भी शेप का पॉइंटर पे जाना है और उसको आगे पीछे खिसकाएंगे तो उसी हिसाब से ये चेंज होता चला जाएगा। वापस हम कंट्रोल जड़ करके इसको नॉर्मल शेप में आ जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं ऐड नोड्स की। ऐड नोड्स का मतलब ये होता है कि आप इसमें ये जो नोड है, ये जो कॉर्नर है, ये नोड कहलाए जाते हैं जब कन्वर्ट टू कर्व हो जाता है। आप ये चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे एक नोड यहाँ पे चाहिए तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड नोड कर देना, तो अब क्या होगा, ये दूसरा नोड भी यहाँ पे ऐड हो गया। आप इसको और किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वापस कंट्रोल जड़ करेंगे। इसके बाद जहाँ जहाँ आपको नोड चाहिए वहाँ वहाँ आप नोड क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड नोड पर कर सकते हैं, तो वहाँ वहाँ ये नोड आ जाएंगे। इसके अलावा आप डबल क्लिक भी अगर कहीं पे भी कर देंगे तो तब भी यहाँ पे नोड ऐड हो जाएगा। ये शॉर्टकट की है, यानी शॉर्टकट तरीका है नोड ऐड करने का। डबल क्लिक करेंगे, आप किसी भी नोड को डिलीट कर सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे उस नोड को और यहाँ पे डिलीट नोड पे क्लिक कर देंगे, वो नोड डिलीट हो जाएगा। आप चाहें तो सिलेक्ट करके कीबोर्ड का डिलीट की दबाएंगे तब भी वो डिलीट हो जाएगा। आप जैसे चाहें वैसा कर सकते हैं।
इसके बाद है ये जॉइन नोड्स, अभी बात करेंगे। इसके बाद है यहाँ पे ब्रेक कर्व। ब्रेक कर्व का मतलब ये है कि अभी तक तो ये जो रेक्टेंगल है, हर नोड यानी हर कोना जुड़ा हुआ है। आप चाहें तो कोई भी कर्व यानी कोई भी जो नोड्स हैं वो ब्रेक कर सकते हो, तोड़ सकते हो। मान लो मुझे यहाँ से तो तोड़ना है, तो इसको सिलेक्ट करना है और आपने किया ब्रेक कर्व। जैसे ब्रेक कर्व हुआ तो क्योंकि ये टूट गया तो कलर यहाँ पे फिल नहीं होता। अब आप इस पॉइंटर पे जाएंगे, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पे आप क्लिक करके किसी भी पॉइंट को अलग अलग कर सकते हैं। इन दोनों पॉइंट में से आप कोई भी पॉइंटर को किसी भी शेप में रख सकते हैं। आप देख रहे होंगे, यहाँ से मैं थोड़ा टू पेज कर देता हूँ। अब ये जो नोड्स हैं वो अलग हो गए हैं, दोनों के दोनों। आप इनको अलग कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको इन्हें फिर दोबारा से एक करना है, या तो आप इन दोनों नोड्स को बाहर से ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर एक क्लिक इस पे करेंगे और शिफ्ट के साथ दूसरे पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा जॉइन टू नोड्स, तो ये दोबारा से नोड्स जॉइन हो जाएंगे। इसके बाद कन्वर्ट टू लाइन है। आप चाहो तो किसी भी, अभी देखते हैं इसको जरा नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं, तभी आपको ये बेटर समझ में आएगा कन्वर्ट टू लाइन का मतलब क्या होता है। जैसे ये शेप है, मैंने एक नोड यहां दिया और एक नोड मैंने यहां दिया, और मैंने मान लीजिए इस नोड को डिलीट कर दिया। कन्वर्ट टू लाइन को समझने के लिए पहले इसको हमें कन्वर्ट टू कर्व करना होगा। कन्वर्ट टू कर्व का मतलब ये है कि जो ये नोड है, अभी तक तो ये केवल नोड चल रहे हैं। हम चाहें तो ये जो लाइन है, इन लाइन को भी केवल ये लाइन चले, बाकी ये नोड्स यहीं पे रहे, इन लाइन को भी फ्री कर सकते हैं। यानी कि इस पूरी की पूरी शेप के नोड्स को फ्री कर सकते हैं। वो कैसे? आपको जो भी नोड्स फ्री करना है, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आना है कन्वर्ट टू कर्व। जैसे आप कन्वर्ट टू कर्व कर दोगे तो यहाँ देख रहे होंगे आपके सामने दो पॉइंट आ गए हैं। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अब आप ये लाइन भी जो है ना, किसी भी तरह से फ्री कर सकते हैं। ये वाली लाइन फ्री नहीं है, इसलिए पूरे का पूरा लाइन चल रहा है। आप चाहो तो इसको भी कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करना है और इसे कन्वर्ट टू कर्व करना है, तो ये लाइन भी फ्री हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब मुझे मान लो ये दोनों नोड्स को सिलेक्ट किया और अब मुझे करना है कन्वर्ट टू लाइन, तो ये जो होगा लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो पहले कर्व था वो कर्व हट जाएगा और लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। दोबारा बात करते हैं, इसको अच्छे से जान लेते हैं। कन्वर्ट टू कर्व ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, और जितनी भी आप शेप बनाओगे इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है डिजाइनिंग टूल में। तो कन्वर्ट टू कर्व कर लेते हैं। या तो इसको आपको बाहर से नोड को सिलेक्ट करना है क्लिक करके, ड्रैग करके, या फिर आप क्लिक करके भी इसको कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं। तो आप ये जो पॉइंटर है ये आ गए, बाहर क्लिक कर दोगे हट जाएंगे, दोबारा से क्लिक करोगे, मान लीजिए लाइन पे क्लिक किया, पॉइंटर नहीं है। अब आप क्या करेंगे, इस नोड पे वापस क्लिक करेंगे तो ये पॉइंटर आ जाएंगे। तो ये जो पॉइंटर का काम है, आप ये हैंडल से जो है ऊपर की तरफ करेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, किसी को बाहर की तरफ करेंगे तो बाहर की तरफ आएगा। यानी अपने हिसाब से आप कोई भी शेप दे सकते हैं। आपको जो भी शेप चाहिए, इसको भी मुझे सिलेक्ट करके कन्वर्ट टू कर्व करना है, आप उसी हिसाब से यहाँ पे स्टाइल दे सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। हालांकि इनके बारे में तो हम अब जब डिज़ाइन करेंगे पूरा प्रॉपर तरीके से सीखेंगे, लेकिन आपको इनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि कन्वर्ट टू कर्व का क्या काम होता है, कन्वर्ट टू लाइन का क्या काम होता है। यानी कि कन्वर्ट टू कर्व आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं कप्स की। कप से पहले बात कर लेते हैं स्मूथ की। स्मूथ का मतलब ये है कि जो भी ये कॉर्नर आप देख रहे हैं, ये वाला जो कॉर्नर है, अगर मैं इसके ऊपर कट से ले जा करके यहाँ करता हूँ स्मूथ,
तो क्या होगा, वो कॉर्नर ख़त्म कर देगा। और अब मैं ये जो नोड है ये केवल अगर मैं करूँगा तो केवल ये ऊपर और नीचे की तरफ जाएगा। ऐसे लेफ़्ट की तरफ मैं लेके जाऊँगा तो लेफ़्ट की तरफ नहीं जाएगा, या तो नीचे की जाएगा ऊपर की तरफ जाएगा। अगर मुझे इसको यहाँ पे ही जाम कर देना है, यानी रोक देना है, अब मैं मतलब ये जो काम हो रहा है ये केवल इस नोड से आगे हो और मैं इस साइड भी जा सकूँ इस साइड भी जा सकूँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कप्स टूल पर क्लिक करेंगे। तो अब क्या होगा, इस नोड्स को मैं अपने हिसाब से मूव कर सकता हूँ। पीछे वाला ऐसे ही रहेगा और ये वाला जो नोड है आगे पीछे ऊपर नीचे जैसे चाहे वैसे कप्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मैं आपको टूल्स बता रहा हूँ, शेप टूल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें सबसे ज़्यादा आपको कन्वर्ट टू कर्व की ज़रूरत पड़ने वाली है। और उसके अलावा आप कप्स और स्मूथ टूल्स का भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये टूल्स आपको अच्छे से प्रैक्टिकली करके देखना है। इसके आगे बात करते हैं, स्मूथ टूल के आगे बात करते हैं। एक ये वाला टूल है सिमेट्रिकल नोड। इसका मतलब ये है कि अभी जो ये नोड्स दाएं बाएं या ऊपर नीचे मूव हो रहा है, जो कि हमने कब्स किया हुआ है, अगर आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे पहले हमने इसको स्मूथ कर लेंगे, ये स्मूथ हो गया। और अभी केवल ये एक ही दिशा में जा रहा है तो ऊपर या नीचे, और हम इसको कब्स कर देंगे और उसके बाद हम इसको हर जगह पे मूव कर सकते हैं। इस टूल को समझने के लिए पहले हमें दो जो नोड्स हैं, एक तो ये वाला हमने कन्वर्ट टू कर्व किया हुआ ही है, एक इसके बराबर वाला भी कन्वर्ट टू कर्व कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि केवल बीच वाला ही ऑप्शन जो है हम मूव कर पा रहे हैं, यानी कि कर्व कर पा रहे हैं, और बाकी के जो नोड्स हैं ये सेम ऐसे ही है। यदि हम दोनों नोड्स को सिलेक्ट करके और ये वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो अब क्या होगा, ये जो है दोनों ही तरफ के नोड, यानी इस साइड का भी और इस साइड का भी नोड, दोनों ही तरफ का नोड मूव होगा। आप देख रहे होंगे दोनों ही तरफ के नोड जो हैं ये मूव होंगे। इसके बाद बात करते हैं रिवर्स डायरेक्शन की। रिवर्स डायरेक्शन के लिए पहले हम जो है शेप को एक बार प्रॉपर तरीके से दोबारा से बना लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक शेप बनाई, इसको कलर किया, कलर करने के बाद कन्वर्ट टू कर्व किया, एक मैंने यहाँ पे नोड दिया और मैंने इसको किया यहाँ पे ब्रेक, और मैंने ये उसको ऊपर कर दिया थोड़ा सा। अब इसको ज़्यादा बेटर आप समझ पाएंगे। और मैंने एक पिक टूल लिया, पिक टूल में मैंने इसको थोड़ा सा जो एरो है आगे वाला उसको मैंने ये वाला साइन दे दिया। इसकी थोड़ी स्टाइल चाहो तो चेंज कर सकते हैं, और जो पीछे वाला है वो मैंने इसको ये वाला स्टाइल दे दिया। वापस शेप टूल पे आना है आपको। अब बात करते हैं इसकी रिवर्स डायरेक्शन का मतलब ये है कि जो ये एरो आगे है वो पीछे हो जाएगा, जो पीछे वाला है वो आगे हो जाएगा। आप देख रहे होंगे ये रिवर्स डायरेक्शन हो गया। इसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे क्लोज कर्व कर सकते हैं, तो ये क्लोज कर्व हो जाएगा, वापस वैसे ही की तरह हो जाएगा जैसे पहला था। आगे बात करते हैं, हालांकि जो शेप टूल्स के ये जितने भी सारे टूल्स हैं, इन टूल्स का अधिकतर इस्तेमाल नहीं होता। जो मेन टूल्स हैं मैंने मेन टूल्स के बारे में आपको बता दिया, लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं। इसके आगे आता है स्ट्रेच या स्केल नोट्स। आप अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नोट्स आ जाएंगे, आप इनको नोट्स को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे आप इस नोट्स को छोटा या बड़ा भी यहाँ से कर सकते हैं। वो सारे काम हम पिक टूल से भी कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके आगे रोटेट या स्क्यू नोट्स है, आप या तो घुमा सकते हैं, इसको तिरछा कर सकते हैं, या आप देख रहे हो किसी भी नोट्स को आप यहाँ से घुमा सकते हैं। जो भी आप नोट सेलेक्ट करेंगे या फिर उस नोट्स को स्क्यू यानी तिरछा भी कर सकते हैं। इसी तरह इसके आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं सिलेक्ट ऑल नोट्स की। ये जो बाकी के नोट्स हैं इनका कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए मैं वो नोट्स बता रहा हूँ जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
आप चाहो तो मुझसे मैनुअली पूछ सकते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। बात करते हैं ऑल नोट्स की। सिलेक्ट ऑल नोट्स, ऑल नोट्स सिलेक्ट ऑल नोट्स का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने बहुत सारे इसमें नोट्स दे रखे हैं और उनके ऊपर काम किया हुआ है। यहाँ भी नोट्स हैं, यहाँ भी नोट्स हैं, यहाँ भी नोट्स हैं, इनके ऊपर आपने काम किया हुआ है। अब आप मान लीजिए ये देखना चाहते हैं कि हमारे जो नोट्स हैं वो कितने हैं, तो सिलेक्ट ऑल नोट्स पे क्लिक कर देंगे, सारे के सारे नोट्स क्लिक हो जाएंगे। अब आप उन नोट्स को डिलीट करना चाहते हैं जिन नोट्स पे आपने काम नहीं किया, तो या तो नोट्स पे आप डबल क्लिक एक साथ कर दीजिए, तो अभी तो सारे सिलेक्ट थे तो सारे डिलीट हो गए। एक एक करके आप डबल क्लिक कर सकते हैं तो वो एक एक करके डिलीट हो जाएंगे। या फिर आप सेलेक्ट ऑल नोट्स पे क्लिक करके यहाँ पे रिड्यूस नोट्स पे क्लिक करेंगे, तो जिन पे काम नहीं हो रखा वो नोट्स यहाँ से सारे अपने आप ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे। जिन नोट्स पे आपने काम किया हुआ है वो नोट्स यहाँ पे आपको दिखने लगेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, नहीं तो आप आज जितना हमने बताया इतना प्रैक्टिकल करके देखेंगे और फिर कल आगे बात करेंगे।